जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आपने रामायण और महाभारत से जुड़े बहुत से रोचक प्रसंग सुने और पढ़े भी होंगे। आज की हमारी कहानी या कहिए एक प्रसंग जो कि महाभारत से लिया गया है। आखिर महाभारत में शकुनी के पासों का क्या रहस्य था? क्यों हर बार शकुनी उन पासों से जीत जाता था और इसी कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। आज हम आपको ये महाभारत की एक कहानी सुनाते हैं जिसमें शकुनी के पासों का आखिर क्या रहस्य था। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे जिनके 99 बच्चे और भी थे। शकुनी की एक बहन भी थी गांधारी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा सुबल ने अपनी पुत्री का दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। कुछ समय बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण शकुनी इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वह इस विवाह को होने से रोक नहीं पाए। विवाह के कुछ समय बाद ही राजा पांडु और धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो गया कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता। इससे केवल एक व्यक्ति का पेट भर सकता था और एक व्यक्ति की ही जान बच सकती थी। राजा सुबल को यह तय करना था कि अपने वंश में से वह किसे जीवित रखे जो उसके समूल वंश के नाश और अपमान का बदला ले सके। शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे चतुर थे। राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद अपने पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। उन्होंने सबको एक हड्डी दी और एक धागा दिया और सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर जो लेकर जाएगा भोजन उसी को दिया जाएगा। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। उसने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया। चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई, जिससे दोनों छोर मिल गए। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन रखा। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी थी ताकि वह आज़ाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान न भूल जाए। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनवाने के लिए भी कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और जुए में कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना।
उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके तीनों पुत्र भी मारे गए। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर उसका वध किया। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने को कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश कभी न हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और वो स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक आए। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर वे पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण भी बनेगा। उनकी यह बात सच साबित हुई। आप देख सकते हैं कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति इसलिए हुई। शकुनी ने इतने पाप किए, लेकिन यह सब उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने भूख से दम तोड़ते हुए देखा था और उनकी मौत का न्याय करने के लिए उसने इतने पाप किए, इसीलिए उसे स्वर्ग मिला। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त करेगा, उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भक्तगणों, महाभारत से जुड़ा ये छोटा सा रोचक प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमें अवश्य बताइए। जय श्री कृष्णा।